एवरीवन, आज ऑलिव बोर्ड में एक मॉक चल रहा था, लाइव मॉक था SBI PO का। तो मैंने वो अभी अभी जस्ट दिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं उसमें। और ये आज तक ही था और अभी ये ख़त्म हो चुका है। अभी ये 7 बजे तक ही था। तो लाइव टेस्ट देखो, मैंने जो इसमें करे हैं, मैंने पूरे 80 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे जो मार्क्स हैं वो 75 आए हैं। 4 मेरे गलत हो गए, जिसमें से 3 गलत मेरे इंग्लिश में हुए हैं और 1 गलत मेरा रीजनिंग में हुआ है। बता देती हूँ मैंने करे कितने अटैम्प्ट है। इंग्लिश में मैंने 30 में से 28 करे हैं, क्वांट में मैंने 35 में से 29 करे हैं और रीजनिंग में 35 से 23 ही करे हैं। रीजनिंग में कम अटैम्प्ट हो गए। और आप अगर रीजनिंग में परसेंटाइल भी देखोगे तो कम है, 93 परसेंटाइल है। वैसे तो ओवरऑल 99, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल देखें तो रीजनिंग में 93 परसेंटाइल है। सॉरी, सोल्यूशन दिखा देती हूँ आपको। देखो, इंग्लिश में मेरे 3 ही गलत है और बता देती हूँ कौन सा ये तीन कौन से गलत हुए हैं। पहला ये वाला गलत हुआ है, इसमें इम्प्रूवमेंट, इसमें इसको रिप्लेसमेंट करना था। तो यहाँ पर क्या था, बट डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस थ्रू आउट द कंट्री, मैंने इसमें नो इम्प्रूवमेंट लगा दिया था। बट इसमें ये इन स्पेस, ये वाला जो है यहाँ पर को थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर एक एडवर्ब, ये इन स्पेस सही नहीं है, यहाँ पर स्पेशली वाली एडवर्ब आएगी पहले और ये वाला आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पर को गलत कर दिया था। और एक ये वाला जो ये वर्ड यूसेज वाला होता है, रिजॉर्ट, यहाँ पर एक रिजॉर्ट तो वही वाला रिजॉर्ट होता है जो होटल की तरह होता है वाला, तो सेकंड वाला तो सही था। ये वाला पहले वाले में मुझे एरर इसलिए लगी क्योंकि व्हेन ऑल एल्स फेल्ड ही हैड टू रिजॉर्ट टू आस्किंग। आई थॉट कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आस्किंग गलत है, तो इसलिए मैंने ये वाला गलत करके और ये सेकेंड और थर्ड मार्क कर दिया था। क्योंकि इसमें कोई सिंगल वाले ऑप्शन थे नहीं सेकंड के साथ, तो मैंने इसलिए ये मार्क कर दिया। बट यहाँ पर को आंसर फर्स्ट और सेकंड था। शी रिजॉर्टेड हर प्रायोरिटीज़, ये ऐसा कोई वर्ड नहीं होता यहाँ पर। आई थिंक पता नहीं क्या आएगा, प्रायोरिटीज़ का रिजॉर्ट, ये मुझे नहीं पता क्या आएगा इसमें। तो एक वाली एरर थी। और यहाँ पर कोई एरर जो थी, यस, यहाँ पर को नो एरर थी और मैंने यहाँ पर दे वोंट बी एबल में लगा दिया था। मैंने जो सोचा था मैं बताती हूँ। मैंने सोचा था यहाँ पर अनलेस लिखा हुआ है, तो कि अनलेस के बाद नॉट नहीं आता है। मैंने मतलब ये तो कॉन्सेप्ट है ही, अनलेस और अनटिल के बाद नॉट नहीं आता, क्योंकि उनमें नॉट छुपा हुआ होता है वर्ड में। लेकिन वो ऐसा है कि यहाँ पर जैसे कॉमा आ गया ना, तो वो इसी सेंटेंस के लिए होता है कि इस सेंटेंस के अंदर नॉट नहीं आना चाहिए। अब कॉमा आ गया तो एक अगला सेंटेंस में नॉट आ सकता है। तो ये मेरी एरर थी यहाँ पर को। और तो मैं आपसे ध्यान रखूँगी कि कॉमा आ गया तो उसी सेंटेंस के अंदर अगर होगा तो एरर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक ये वाला मेरा एरर था। और ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा। देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि मुझे यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पर को देखो, रमन स्ट्रांगली फेल्ट नॉस्टैल्जिक, यहाँ पर नॉस्टैल्जिक मुझे गड़बड़ लगी क्योंकि मुझे ये एडजेक्टिव लगा, जबकि यहाँ पर नाउन आना चाहिए था। रमन स्ट्रांगली फेल्ट नॉस्टैल्जिक, यहीं पर एरर लग रही थी। बट इसमें कुछ दे नहीं रखा है वैसे तो कि इसका सोल्यूशन क्या है करके। बट मुझे यहाँ पर एरर लगी, लेकिन मैंने मार्क नहीं किया था, लेकिन इसमें यही दिखा रहा है, तो यही होगा। और मैंने जो एक छोड़ा है वो ये वाला छोड़ा था। यहाँ पर कोई एक वर्ब आनी थी, तो मुझे उस टाइम जो लग रहा था वो काउंटर लग रहा था, और ये गलत है और मैंने नहीं मार्क किया। अच्छा हुआ, आई डोंट नो, ये तो आएगा नहीं, खैर ये तो क्योंकि नाउन होता है। स्ट्रोल, ये मुझे मीनिंग भी नहीं आते इनके। स्प्रॉल ही आ रहा है, देखो, आई डोंट नो, ये मुझे इसके मीनिंग बिल्कुल नहीं आते हैं। तो ये मेरा इंग्लिश का रहा। क्वांट में बताती हूँ, क्वांट में मैंने 6 क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करे हैं टोटल मैंने, और जितने भी अटैम्प्ट करे मैंने सही करे। ये वाला मैं कर रही थी बट थोड़ा सा पता नहीं कहाँ अटक गई, तो मैंने छोड़ दिया इसको। और ये वाला क्वेश्चन, ये उस टाइम बड़ा दिख रहा था, मैंने छोड़ दिया, जस्ट इसको लीव कर दिया। ये वाला भी और बड़ा दिख रहा था क्योंकि इसमें देखो SICI वाला था। आई थिंक ऐसा ही है इसमें, बस हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैंने छोड़ दिया था उस टाइम। एक मैंने ये वाला भी छोड़ दिया था, टोटल विलेज वाला। ये मैंने स्टार्ट करा था इसको करना, बट बाद में बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें परसेंटेज निकालने में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तो मैंने इसको लीव करा। ये वाला मिसिंग टर्म मुझसे नहीं बनी। क्या था इसका आंसर, इसमें तो दिया भी नहीं है। खैर, एक ये वाली मिसिंग टर्म भी नहीं बनी, मतलब हाँ नहीं बनी मेरे से। तो मैंने इसमें 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे हैं, 29 अटैम्प्ट करे हैं आउट ऑफ 35। और रीजनिंग में तो पता नहीं कहाँ अटक गई मैं, 23 ही अटैम्प्ट कर पाई मैं। ये मैंने जस्ट पहले लीव करा क्योंकि इसमें मीनिंगफुल वर्ड में कुछ भी हो सकता था। फिर मैंने ये वाले करा और ये वाला भी गलत हो गया। ये वाले तो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको गलत करना ही नहीं होता, और यही गलत हो रहे हैं। ये इसमें तो पक्के मार्क्स होते हैं फिक्स, और ये गलत हो रहे हैं। और उसके बाद तो मैंने
और मैंने छोड़ा क्या, मैंने देखो ये वाला छोड़ा, ये वाला मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि ये एक ही नंबर का था, एक ही क्वेश्चन था मतलब इसमें, और इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ता तो टाइम ज़्यादा जाता, तो मैंने इसको उस टाइम लीव करा। मैंने उस टाइम सोचा कि मैं पज़ल पहले बनाऊँ जिसके 5-5 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन है वो पहले बनाऊँ, तो मैंने वही पहले बनाए हैं। और ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा, ये मैंने सोचा बाद में करूँगी, बट बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि इसका भी एक ही क्वेश्चन था, देन इसका मैंने बनाया था बट मेरा गड़बड़ आ रही थी, इसमें गड़बड़ इसलिए आ रही थी मेरी, कहीं तो बनाया था मैंने। अच्छा मैंने ही एरर करी है यार, इसमें मैंने ही एरर करी, सॉरी मैंने ही एरर की है उसमें जल्दीबाजी में। ये वाला क्वेश्चन भी मैं नहीं बना पाई विद इन टाइम, और फिर ये वाला क्वेश्चन भी नहीं बना पाई। तो मेरा रीजनिंग में पता नहीं ख़राब जा रहा है आजकल, कुछ रीजनिंग में थोड़ा और मुझे स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसमें मैंने रीजनिंग में 23 अटैम्प्ट कर पाई मैं केवल। अगर आपने भी ये वाला मॉक दिया हो, लाइव मॉक, तो आप भी अपने इसमें स्कोर बताना कि आपके कितना स्कोर आया है और आपकी परसेंटाइल कितनी आई है, वो मैटर करता है प्रीलिम्स के मॉक में। थैंक यू गाइज़।